बंगाल में आज रामनवमी की धूम है, लेकिन यूपी में कल रामनवमी मनाई जाएगी। उसके पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या का पूरा माहौल भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी पर हिंदुओं को क्या खास मैसेज दिया है? 27 से पहले अयोध्या पहुंचे हिंदुओं का मिजाज क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी जी वजह सनातन, जय श्री राम। सनातन सोया हुआ था, जग गया। राम मंदिर के लिए लाखों मर गए, लेकिन देखिए आज कभी आ नहीं सकते थे यहाँ पे लोग, आज देखिए बेदम बेहिचक घूम रहे हैं। आस्था है। लगता है कि कोई सरकार ऐसे दिल्ली में बैठी हुई यूपी में जो हमारी है, सनातन की थी कि पहले मतलब डर लगता था कि हम गर्ल्स हो चाहे मतलब हमेशा सुनाई देता था कि महीने यहाँ पे ये गोली मार दी, वहाँ पे वो कर दिया। अब आज कितने सालों से मतलब ये है कि हम लोग बहुत फ्री हैं इन सब चीजों से। तो सही, माफिया को जाना चाहिए, माफिया मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त सरकार होनी चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी हो, भय मुक्त सरकार होनी चाहिए। जोड़ी मोदी के हिट हो गई, यहाँ भी हिट होगी। जो पवन सिंह ने गाना निकाला था, सॉन्ग निकाला था, जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट हो गई, तो यहाँ जोड़ी मोदी या योगी के फिर से एक बार हिट होने को जा रही है। मैम, यूपी में रामनवमी की भव्य तैयारी है। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक, लखनऊ से लेकर मुरादाबाद तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लगी है। रामनवमी पर मंदिर सज गए हैं। हिंदू फोर्स जश्न के लिए रेडी हो चुकी है। राम सेना उत्सव के लिए तैयार है। हनुमंत सेना के भगवा झंडे लहराने लगे हैं। अयोध्या में राम लला के सूर्य तिलक की भव्य तैयारी है। भारत के अंदर सब कुछ अच्छा है। उत्साहपूर्ण माहौल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। बसंती नवरात्रि के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल रामनवमी है। रामनवमी का कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तरीके से 12 बजे श्री राम जन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान राम का राज तिलक करेंगे। नया भारत विरासत पर भी और विकास में भी विश्वास करता है। सबसे भव्य और दिव्य नजारा अयोध्या का है। रामनवमी से पहले पूरा अयोध्या मंत्रोच्चार से गूंज रहा है। अयोध्या के 5000 मंदिरों में कथा, प्रवचन, भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। भक्ति का जबरदस्त समागम नजर आ रहा है। हर तरफ भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। पूरे देश में रामनवमी की धूम है, लेकिन अयोध्या में रामनवमी का अलग रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अयोध्या प्रभु राम की नगरी है। पूरा अयोध्या सजकर तैयार है रामनवमी के लिए। बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं। ये राम मंदिर जाने का रास्ता है और यहाँ दर्शन के लिए भीड़ लगी है, क्योंकि हर श्रद्धालु चाहता है कि वो भगवान राम के दर्शन कर ले। आपका नाम क्या और कहाँ से आई है? मेरा नाम अनुरूपा पांजा है। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आई हूँ। दर्शन हो गए? नहीं, अभी जा रहे हैं। तो क्या था कि रामनवमी में यही दर्शन करें? हाँ, वो तो हर कोई का इच्छा रहता है। इस साल प्रभु ने बुलाया तो हम आ गए। पहली बार आए आज? हाँ, पहली बार। मैं सोमा हाजरा हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से आए हैं, आसनसोल से। तो भगवान राम की नगरी जो है अयोध्या, कैसी लग रही? क्या क्या देखा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम कल आए यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कहाँ पर है? हाँ, कहाँ हुआ है? कनक भवन, हनुमानगढ़ी वैसे। तो कनक भवन तो माँ सीता का कहा जाता है कि उनको मिला था, तो वहाँ की जो रौनक देखी वो कैसी लगी? बहुत अच्छी है वहाँ पर। एकदम राजमहल जैसी। एकदम राजमहल जैसी, बहुत अच्छा। मैं कालीचरण हयारण झांसी से आया हूँ, यूपी से। हाँ, झांसी से। दर्शन हो गए प्रभु? दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतना बढ़िया व्यवस्था करके रखा है सरकार ने कि
तबीयत प्रसन्न हो गया व्यवस्था देख के। वैसे रामनवमी पे क्या करते हैं हर साल? रामनवमी दर्शन करके अपने आप को धन्य समझेंगे। नहीं, यहाँ इस बार दर्शन के लिए आए, हर साल क्या करते हैं? हर साल तो घर पे ही अपना करते हैं दर्शन। पहली बार आए? यहाँ पहली बार आए हैं। यहाँ रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। कल ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य की किरणों से अभिषेक किया जाएगा। इस अद्भुत पल को देखने के लिए देश भर से हर दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस भव्य समारोह के लिए राम मंदिर को भव्य तरीके से लाइटों से सजा दिया गया है। देखिए, रामनवमी का महत्व है। कहा गया नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल जहाँ चलिया वहीं। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन है कि पूरे भारत में 68,000 करोड़ जो हैं तीर्थ हैं। राम जन्मोत्सव के समय सारे तीर्थ आकर के अयोध्या मां सरयुग में स्नान करते हैं। अयोध्या में भक्तों को प्रभु राम के दर्शन आराम से मिलें, इसके लिए राम मंदिर पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होकर रात 11 बजे तक चलेंगे। रामनवमी के दिन भगवान रामलला को लगभग 6 क्विंटल पंजीरी और 56 भोग का विशेष भोग लगेगा। मंदिर परिसर में लगातार बधाई गान का आयोजन होगा और राम परिवार के दरबार में भी विशेष कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करें और हनुमानगढ़ी नहीं जाएं, ये हो ही नहीं सकता। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। अयोध्या में ये हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता है और यहाँ पे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा दिख रहा है। जहाँ तक नजर जाएगी आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। फिर इसके बाद हनुमानगढ़ी की करीब 80 सीढ़ियां हैं जिनको चढ़ के हनुमान जी के दर्शन होंगे। अयोध्या आए हैं तो हनुमान राम जी के साथ हनुमान जी के भी दर्शन जरूरी है। भक्त हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या, कहाँ से आए? नीतीश कुमार सर मेरा नाम होगा मैम, और मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जी। अच्छा, रामचंद्र जी के दर्शन हो गए? भगवान दर्शन हुए नहीं, अभी मैं दर्शन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और धीरे धीरे क्रम बढ़ रहे हैं, हम लोग भी बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए। योगी जी फिर आएंगे और योगी जी जैसा कोई सीएम अभी यूपी में नहीं मिला है। हम लोग दुकानदार आदमी हैं, इनकी भी कपड़े की दुकान है, हमारी भी है, ये भी है, हम लोग सारे लोग दुकानदार आदमी हैं। पहले ज्यादा हुआ करते थे बट अभी काफी सुकून है। हम लोग रात में देर से दुकान बढ़ा करके अपना जाते हैं और कोई समस्या वैसा कुछ है नहीं। प्रशासन पहले से काफी स्ट्रिक्ट हुआ है। रामनवमी पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे प्रमुख मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह में बालक राम विराजमान हैं और उन भगवान राम के दर्शन करने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं। रामनवमी है, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से यहाँ श्रद्धालु ना पहुँचे हों। क्या नाम है आपका? अंकुर शर्मा। कहाँ से आए? आजमगढ़ से जी। आजमगढ़ से। दर्शन हो गए? हाँ, बढ़िया से। तो रामनवमी में अयोध्या आए आजमगढ़ से? जी जी। अपना कर्तव्य, हम सनातनी हैं और हमारा कर्तव्य पूजा करना, और राम मंदिर आए और अच्छा लगा। हनुमानगढ़ी भी गए पहले, क्योंकि राम जी के सरकार वही है, वहाँ से आज्ञा लेके यहाँ आए, फिर यहाँ दर्शन हुआ, फिर अपना सीता रसोई से खिचड़ी उचड़ी खाते प्रसाद यहाँ पे आ गए।
सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 2017 से पहले ऐसे आयोजन करना, ऐसे जुलूस निकालना एक चैलेंज था। सरकार रोक लगा देती थी, लेकिन योगी के आने के बाद इतिहास बदल गया। आज देश के अंदर कुछ भी होता है उसमें यूपी की गिनती होती है, अच्छे कार्यों में यूपी की गिनती होती है। देश के अंदर अगर यूपी का कोई भी नौजवान चला जाता है, उसके सामने पहचान का संकट नहीं है, उस सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम है यह भारत की विरासत की भूमि है। जिस अयोध्या में पहले जाने पर पुलिस की लाठियां मिलती थी, पुलिस की गोलियां मिलती थी, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वह अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज का नजारा भी कुछ अलग है। आलोपी बाग स्थित प्राचीन आलोप शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। 51 शक्तिपीठों में से एक इस अनूठे मंदिर में माता की मूर्ति की बजाय एक दिव्य झूले की पूजा की जाती है। सुबह से ही माता के दरबार में जय माता दी के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। कई भक्त माता के दर्शन के बाद मंदिर में ही कन्या पूजन भी कर रहे हैं। आज आप काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में जाइए, कितना भव्य धाम बन गया है। मां विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, कितना भव्य बन गया है। किसी भी मंदिर में जाइए, आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। लगभग 1500 प्रदेश भर के 1500 मंदिरों में जाकर के हम लोगों ने कुछ न कुछ धनराशि देकर के उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब तक संपन्न किया है। यूपी में योगी की सरकार है तो रामनवमी ठाठ से मनाने की तैयारी है। यूपी में रामनवमी पर कल भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन शोभा यात्रा में कोई विघ्न न डाले, कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए यूपी का प्रशासन अलर्ट मोड पर है।